नमस्ते, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों, आज हम एक और नए सफ़र पर लेकर चल रहे हैं आपको, और ये सफ़र है बाबा महाकाल का, उज्जैन का। तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा होने वाली है, और मेरी और आप सभी की। तो बने रहेगा अंत तक। और अब के हम आपको ले जाने वाले हैं महाकाल लोक। जो महाकाल लोक का कॉरिडोर बना हुआ है ना, नया वाला उद्घाटन हुआ है, जिसकी यात्रा अभी तक नहीं की है मैंने भी। जो मेरे टाइम फर्स्ट टाइम होगा ये पूरा एक्सपीरियंस वगैरह। तो बने रहेगा साथ में हमारे, और नए मेहमान हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की ये यात्रा शुरू होती है फतेहनगर स्टेशन से। ये देखिए मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से वीरभूमि एक्सप्रेस से 9:30 बजे हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। सुबह मॉर्निंग को 5 बजे हम उज्जैन पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ से हमारे पूरे दिन की यात्रा महाकाल लोक और पूरा उज्जैन का टूर रहेगा। बाबा भैरव, अवंतिका माता, और सारा टूर वगैरह, शिप्रा नदी का जो स्नानघर वगैरह सारा है। तो ये यात्रा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही लोकप्रिय होने वाली है, क्योंकि अब के बार नया एक्सप्रेस मिलेगा महाकाल लोक का। क्योंकि ये अभी कॉरिडोर चल रहा है, जो पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इस कॉरिडोर का। तो अभी आधा बन गया है और बाकी काम चल रहा है। तो चलते हैं उस शिप्रा नदी के किनारे बसे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। तो बने रहेगा हमारे साथ, और इस पूरी जर्नी का आनंद लेते रहिएगा। और कैसी लग रही है ये जर्नी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। जय बाबा भोले की, जय महाकाल। दोस्तों, अब हमारे आ चुकी है ये ट्रेन वीरभूमि एक्सप्रेस। तो अब ये यात्रा शुरू करते हैं यहीं से, जय बाबा महाकाल का नाम लेके। दोस्तों, अब एंट्री। हमारे यात्रा के साथी ये दोनों बॉस हैं आज के। तो यात्रा शुरू हो चुकी है बाबा महाकाल की। हमारे को मिल गया है S3 कोच। अब हम बैठ चुके हैं। 10 नंबर सीट थी हमारी S3 के अंदर, और ये हमारे परम मित्र दोनों हैं, बैठे हुए हैं। 10, 11 और 12 नंबर सीट थी। और यहाँ से अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम पहुँचे हैं कप्पासर से फिर आगे की तरफ चित्तौड़ से जावरा मंदसौर होके सीधा हम पहुँचेंगे उज्जैन। सुबह 5 बजे की यात्रा होने वाली है। तो अभी हम पूरी बस्ती से जगह पर सीट मिल चुकी है। तो ये कल का सीन रहेगा पूरा महाकाल, बाबा महाकाल का, और महाकाल लोक, और पूरा शिप्रा नदी के तट का जो स्नान वगैरह होते हैं, और नया जो अद्भुत बना हुआ है कॉरिडोर वगैरह, जिसका उद्घाटन अभी नया हुआ है। उसके साथ में माता अवंतिका का और बाबा भैरव बाबा का मंदिर है। उस सारी जानकारी आपको मिलेगी पूरे कॉरिडोर के साथ में, और पूरी ब्रीफ में मिलेगी, जिसकी जानकारी आपको पूरे इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ में। और नए मेहमान है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आगे के सफ़र में। जब चित्तौड़ का जंक्शन आने वाला है आगे से, फिर उसके बाद आगे की यात्रा बताते हैं। तो दोस्तों, अभी सफ़र में 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँच चुके चित्तौड़गढ़ जंक्शन, और यहाँ से उज्जैन पड़ता है 270, यानी 6 घंटे का सफ़र और बाकी है। तो यहाँ अपने चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर ट्रेन आ चुकी है। अभी यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड रह चुका है। देखिए पीछे आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन। S3 कोच से हम आगे निकल चुके हैं, और ये पूरा सीन आपको चित्तौड़गढ़ जंक्शन का व्यू दिख रहा है। वीरभूमि चित्तौड़गढ़, और आज महाराणा प्रताप जयंती है कि कुछ आज स्टेचू अनावरण का था। तो ये है पूरी मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप के शौर्य की, और वीर दान सिंह भामाशाह की। अब यहाँ से अब हमारा सफ़र रहता है 270 यानी 270 किलोमीटर्स उज्जैन। हाँ, उज्जैन रह जाता है चित्तौड़गढ़ से। और ये हम SC कोच में आ गए। यहाँ पर 10 किलोमीटर का होल्ड था। अब मुझे लग रहा है वापस, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। ये है वीरभूमि एक्सप्रेस, जो पहले उदयपुर तक चलती थी, इंदौर से लगाकर उदयपुर चलती थी। अब इसको बढ़ा के अहमदाबाद कर दिया है। अहमदाबाद के जो स्टेशन होता है असावरा, वहाँ तक जाती है ये ट्रेन। तो अगर आप कहीं पे भी हों, इंदौर से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के सफ़र के साथ में गुजरात का भी सफ़र करना चाहते हो, तो इस सफ़र को ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, अब स्टार्ट होने वाली है हमारी वीरभूमि एक्सप्रेस। हम अब S2 और S3 के पास में आने वाले हैं। ये पूरा चित्तौड़गढ़ स्टेशन का व्यू दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरा चित्तौड़गढ़ स्टेशन। यहाँ से कोई आने वाली ट्रेन आ रही है पीछे से।
बॉस डायरेक्ट निकल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से निकल चुकी है गाड़ी हमारी, धीरे धीरे ये स्टार्ट हो चुकी है और ये अब हम चित्तौड़गढ़ से विदाई लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ स्टेशन, ये चित्तौड़गढ़ स्टेशन को अब हमारी वीर भूमि धीरे धीरे विदाई देती हुई। प्रधानमंत्री चंदन आवास, प्रधानमंत्री बोस के साथ रेस्ट हो रहा है। ये चित्तौड़गढ़ की चित्रशैली जैसे महाराणा प्रताप वगैरह स्टेशन पर अलंकृत है, जिससे दिखने को लगता है कि मेवाड़ का पहुंच चुके हैं। ये पूरा चित्तौड़गढ़ स्टेशन जिसका ओवरव्यू आपको मिल रहा है और धीरे धीरे वीर भूमि ने अपनी रफ्तार को कंटिन्यू पकड़ लिया है। ये था पूरा चित्तौड़गढ़ जंक्शन। तो दोस्तों आखिरकार हम चित्तौड़गढ़ जंक्शन से निकल चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेशन आएगा निम्बाड़ा। निम्बाड़ा के बाद में नीमच, नीमच के बाद में मंदसौर, मंदसौर होके आगे चावड़ा वगैरह आएगा। तो यहाँ से अब चित्तौड़गढ़ निकल चुके हैं। वाह साहब, तो दोस्तों ये उज्जैन जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं। रात की 5 बज गई है, मॉर्निंग की सुबह। दोस्तों आखिरकार 6 घंटों का सफ़र तय करके चित्तौड़गढ़ से उज्जैन पहुंच चुके हैं। अभी का समय हो चुका है 5 बजे, सुबह की 5 बज गई है और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम पहुंच चुके हैं। वीर भूमि हमारी रुक चुकी है। तो अब हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं और स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी वगैरह लेते हैं या कुछ पैदल पैदल चलते हैं और पहुंचते हैं बाबा महाकाल की नगरी। तो जय श्री महाकाल, जय बाबा बोलेगी। तो आज का दिन अच्छा होने वाला है क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जो किसी समय राजा विक्रमादित्य का राज रहता था इस पर, आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी में। और एमपी की ये उद्योग नगरी के नाम से भी जानी जाती है उज्जैन, जो पौराणिक समय में। तो ये देखिए पूरा उज्जैन जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम पहुंच चुके हैं। जय महाकाल। चलते हैं आप स्टेशन से बाहर। ये हमारी वीर भूमि एक्सप्रेस चल रही है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है बाहर के टाइम। तो इसके बाद जाने का रास्ता। मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। नागदा रत्ना अपने उज्जैन जंक्शन, दोस्तों आखिरकार ये उज्जैन जंक्शन पर अराइवल हो चुके हैं। ये उज्जैन जंक्शन के बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको।
ये पूरा बस स्टैंड डिपो, यहाँ से आप बस वगैरह लेकर भी जा सकते हो। हम तो क्या है थोड़ा दूर ही है, जानते हैं कि हम कहीं बदल जाएंगे। तो ये महाकाल जाने का रास्ता। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता है। दोस्तों आप बाबा महाकाल के मंदिर से 1 किलोमीटर दूर हैं। अतिशीघ्र बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हैं। बाबा की भस्म आरती चल रही होगी क्योंकि उसका टाइमिंग होता है 5 बजे का सब तक, और हम 5 बजे स्टेशन पर उतरे थे। तो ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का मार्ग है दिख रहा है, जो कि अभी पूरा बंद है और अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो आज महाकाल की नगरी ये उज्जैन पूरी, अभी दुकानों पर सारे ताले लग रहे हैं और ये धीरे धीरे होते ही सुबह 6 से 7 बजे के लगभग सारी दुकानें खुल जाती है। और ये मार्केट इतना होता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अभी तो शांत लग रहा है क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है और सारी बंद है, क्योंकि शाम को लेट तक ये दुकानें चलती है। डेली मार्केट बहुत बड़ा होता है ये। तो और हम अब पहुँचते हैं कहीं व्यवस्थित नाश्ते की दुकान पर, जहाँ पर हल्का सा ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर पहुँचते हैं माँ शिप्रा के घाट पर, जहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं, रेडी फ्रेश होते हैं। और उसके बाद में अब हम दर्शन को चलते हैं बाबा महाकाल के। तो ये आपको दिखाई दे रहा पूरा मार्केट एकदम अलग तरह का है। आपको यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ मिल जाएगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पूरे देश विदेशों में भी इसका मार्केट का फेमस है। इंदौर होता है सबसे पहले, और इंदौर के बाद में उज्जैन में का ये मार्केट प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये अब इंदौर के मेन बाबा महाकाल के, किधर लेना है नाश्ता लो, आगे लेने देखे कि यहीं आगे लेते हो, आगे आगे बोझ धके आ जाओ 28। तो वो सब भोजन पोए नाश्ते के लिए आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल का मंदिर पर। ये देखिए सुबह की आरती चल रही है और ये पीछे आपको दिखाई देगा प्रसाद काउंटर। तो अभी आखिरकार मंदिर से होते हुए हम अभी माँ शिप्रा के राम घाट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से अब हम नहा धोएंगे और उसके बाद स्नान वान करने के बाद रेडी होने के बाद फिर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो अभी ये चल रहा है राम घाट और लोगों का स्नान वगैरह चल रहा है। ये देखिए पीछे की तरफ आपको दिखा दे रहा, मैं और बताता हूँ आगे। ये है राम घाट, यहाँ पर वो लगता है ना कुंभ मेला लगता है, तो ये राम घाट सबसे पहले आता है। इस जैसे मंदिर की तरफ से आते हैं, ये रास्ता है जो सिटी से बस की तरफ आता है, और ये आपको मिल जाएगा रास्ता जो मंदिर की परिसर की तरफ से आता है, जहाँ से अभी हम मंदिर होकर आए थे। बाहर से आरती चल रही थी इसलिए अभी दर्शन बंद थे और अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाले थे। तो हमने सोचा कि पहले नहा धो लिया जाए और उसके बाद में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी ये पूरा राम घाट है और राम घाट के साथ में अभी शिप्रा मैया शांत है क्योंकि ये बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा उफान पे चलती है। पीछे पूरा बांध बना हुआ है उसके हिसाब से। जय माता शिप्रा। तो देखिए
ये देखिए पीछे पूरी शिप्रा में पूरी ये पूरा मंदिर परिसर के यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। आवाज़ लाउड नहीं है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये पूरी शिप्रा नदी है यहाँ से, और यहाँ से आ रही है पीछे से दिखाई दे रहा होगा। तो चल रहा है, अभी पानी स्थिर है। ये शिप्रा नदी पूरी, ये शिप्रा घाट बाबा महाकाल का शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर स्नान ले रहे हैं। छोटे छोटे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, अलग अलग भगवान के अलग अलग हैं। और ये पूरा घाट ये है, ये देखिए भक्तजन। ये पूरा शिप्रा घाट। ये पुल के क्रॉस करने के बाद ये इसके दूसरी तरफ यहाँ से पूरी बहाव के साथ पानी आता है। ये आपको नई गाड़ी वगैरह पुल दिखाई दे रहा, पहले ये नहीं था। और यहाँ पूरा मेला वगैरह और नहाने के लिए पानी वगैरह सब यहीं पे मिलता है, इसी राम घाट पर। इन सभी घाट का अलग अलग नाम है। तो अभी आ चुके हैं शिप्रा नदी के तट पर, और ये शाही स्नान हो रहा है शिप्रा नदी के तट पर। और ये इधर आपको सूर्यदेव भी दिख रहे होंगे। सुबह सूर्योदय का टाइम हो गया है, मॉर्निंग टाइम। और ये पानी स्वच्छ होने के साथ में घाट भी अच्छा है, व्यवस्थित। थोड़ी बहुत गंदगी कम है, बाकी तो क्या है कि उस घाट के ऊपर गंदगी ज़्यादा थी। और ये पानी बहुत व्यवस्थित है शिप्रा नदी का। तो फुल आनंद हो रहा है माँ शिप्रा के अंदर, एंजॉय के साथ में। ये पीछे घाट है जो कि पीछे उस शिप्रा के साथ से अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पंडित जी की आवाज़ लग रही है। पंडित जी की आवाज़ ज़बरदस्त लग रही है। वीडियो में देख रहा हूँ कैसी लग रही है, उनका कमेंट करके जरूर बताने का। और खेल भी था ना, फोन तो नहीं। बिल्कुल, देखिए हमारे सब पंडित जी बहुत शाही सरदार के साथ में बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आप पंडित जी? थोड़ा सा बताइए। आपको शाही सरदार एक तो श्लोक बोले आप, वो श्लोक के साथ में एक बार वापिस श्लोक के साथ में आप वो मंत्रोच्चारण के साथ में करेंगे, देखना। रेडी? त्र्यंबकम वाला करो पंडित जी यार। और हमारे एक बॉस तो अभी इतनी शीघ्र स्नान कर लिया और ये हो गया है। इनकी बहुत जल्दी थी, ये डर रहे थे पानी में बॉस के साथ में। छोड़ दे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मोक्षीमहामृतम्। हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल, जय शिप्रा मैया, जय शिप्रा मैया। जय हो भोलेनाथ, जल देवता, सूर्य देवता, जलमंत्री, जय हो सूर्य देवता, सूर्य चल देवता। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो गए हैं। बाबा महाकाल के टी शर्ट वगैरह लिए थे जो पहन लिए हैं रेडी होकर। अब हम जा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। टाइम अच्छा हो गया है, 8 बज गई हैं, जबकि अर्ली मॉर्निंग आए थे। नहा धो और शूट से काट पे वगैरह ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो ये है माँ शिप्रा की नदी, या नहा धोए और व्यवस्थित होने के बाद अब बाबा महाकाल के लिए निकल चुके हैं। जय महाकाल। अब यहाँ से दर्शन होने के बाद में फिर बाबा भैरव, फिर शिप्रा नदी, माँ श्री दूसरे के दर्शन करेंगे। और उस दर्शन के बाद में फिर पूरा उज्जैन, जहाँ पर मंगल मंदिर वगैरह सारे हैं, उन सब के दर्शन कराएंगे आप सभी को। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस उज्जैन की यात्रा में कैसी लग रही है ये जर्नी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और नए मेहमान हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पीछे चित्रकारी वगैरह इस घाट पे राम घाट बना हुआ है। इस राम घाट पर पूरी अच्छी बहुत बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है। देखिए कंटिन्यू भगवान श्री राम से रिलेटेड और बाबा महाकाल से रिलेटेड सारी आपको दिखाई दे रही होगी। अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है मतलब पर्यटन आना भी कंटिन्यू, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम हो गया था ना। मॉर्निंग टाइम पे सारा सीधा चल रहा है और ये सीन आ गया है। पीछे की तरफ देखिए गेट बना हुआ है, यहाँ से एक और गेट के लिए दर्शन एंट्री होने वाली है। तो चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन में। जय श्री माता। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं अब एंट्री के साथ में बाबा महाकाल के इस गेट पे। और ये दत्तक अखाड़ा घाट है, यहाँ पर वो मेला भरा था होगा ना, उस मेले के अंदर जो अपने अखाड़े होते हैं उनका अखाड़ा होता है। ये पूरी देखिए। अब धीरे धीरे जैसे ही हम मंदिर के नियरेस्ट पहुंच रहे हैं, यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ से उस रास्ते से आए थे। और ये जो चित्रकारी आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरा घाट है। सुबह अर्ली मॉर्निंग पर बहुत कम मिलता है आपको भीड़ वगैरह। बाकी तो क्या है ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तो क्या है ऑफ सीजन चल रहा है। अभी जो श्रावण के महीने में ये घाट पूरा भरा रहेगा। घाट पे भक्तों द्वारा नहाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लोगो है, अभी आपको बताते हैं। दोस्त महाकाल के साथ श्री भवन वंदिता शिप्रा बहुत से लोगों के साथ में हम आ चुके हैं। और ये सामने यहाँ पर होती है गंगा आरती शाम को, शिप्रा आरती। तो जो रामघाट से यहाँ पर माँ शिप्रा का जो वंदिता शिप्रा, ये शिप्रा मैया के लिए लोगो लगाया कि यहाँ पर दर्शन वगैरह करते हैं और फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और ये सामने ही घाट, ये घाट पीछे की तरफ है। तो हम बहुत ये पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मंदिर के नियरेस्ट पहुँच चुके हैं और अब मंदिर के दर्शन होने वाले हैं थोड़ा और दूर में। तो चलते हैं बाबा महाकाल की तरफ। जय श्री माता। घाट पर वाहन लाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट से दूर पार करें। ओ बॉस सुरक्षा के लिए है। पुलिस का किनारे पर बैठकर अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवा नहाते समय अपने गुनाहों से दोस्तों ये था पीछे का रास्ता जहाँ से पूरा पानी हो रहा है और ये पुल क्रॉस हो रहा है। पीछे बोट वगैरह, बोट राइडिंग वगैरह भी चलती है यहाँ पर। अभी तो बंद है, बाकी ये नदी चलती है वगैरह। आप बोट राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो इनका कुछ शुल्क वगैरह होता है। तो जाने के बाद पूरी इस नदी में शिप्रा नदी में जो भी होता है उसका आप आनंद ले सकते हो। पीछे की तरफ देखिए ये वाली बोटेज वगैरह मिल जाएगी आपको। और ये पूरा पानी का पुल बना हुआ है, तो इस पुल के साथ में आप बहुत ज़बरदस्त आनंद आएगा। आप जब भी आएँ तो इस पुल को जरूर क्रॉस कीजिए। और बहुत थोड़ा सा पानी है, इस पानी के साथ में आप। और यहाँ पर शाम को ये जगह ना पीछे आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर होती है आरती, शिप्रा आरती, जो माँ शिप्रा की आरती होती है। और इस आरती के साथ में बहुत शाम को अद्भुत आनंद, जो कि पिछली बार मैं आया था और इस आरती में शामिल हुआ था, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी देखिएगा। ये मेरी तीसरी यात्रा है। अब तो मैं श्रावण के लिए बहुत सोच रहा हूँ कि श्रावण के बाद भी आ सकता हूँ। तो ये देखिए पूरा सीन था जो इस पूरे रोड को क्रॉस किया है मैंने। ये पूरा उस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए पूरा सीन, भगवान पीछे गणेशपति के चल रहा है। ये पूरी नदी शिप्रा।
एक आगे दोस्तों बैग वगैरह रख के प्रसाद ले लिया है। अब हम जा रहे हैं, अब हमारी एंट्री हो रही है बाबा महाकाल के जो रास्ता है मेन उसके अंदर। ये देखिए वो रास्ता। तो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए निकल चुके हैं अंदर की तरफ। पूरे भक्त आ जाते हैं। दोस्तों पीछे की तरफ देखिए, ये बाबा महाकाल का स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। और हम परिसर में आ चुके हैं, मंदिर परिसर में। अब हमारी एंट्री हो रही है। पूरा महाकाल लोक बनने के कारण सारा एंट्री वगैरह सारा चेंजेस कर दिया है अभी ना, क्योंकि पहले अलग था और अभी का सीन पूरा अलग है। ये एग्जिट हो रहा है पीछे से। वस्तु पूछवा नहीं आपने पब्लिक आ रही जुआ जाए। ये मंदिर परिसर में बन रहा है महाकाल लोक। वो सब मोबाइल रखना पड़ेगा, मोबाइल जमा करने के लिए। अब मोबाइल अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था। दर्शन कर लिया बाबा महाकाल की। बहुत लंबा टूर था, क्योंकि पहले मोबाइल अंदर अलाउ करते थे, अब तो मोबाइल भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए बाहर काउंटर पे रखना पड़ा, वरना आपको अंदर का पूरा दर्शन वगैरह कराते हैं। अब चलते हैं महाकाल लोक की तरफ। दोस्तों ये महाकाल लोक का स्टार्ट हो चुका है बाबा महाकाल के। अभी बन रहा है प्रभु की। दोस्तों ये महाकाल लोक के पीछे जो शिप्रा नदी है उसको कॉरिडोर के रूप में बदला जा रहा है। धीरे धीरे अभी काम चल रहा है और बहुत ही भव्य अद्भुत। आता इथून सेल्फी घेता
दोस्तों अभी हमें है महर्षि सांदीप वाली आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई यहीं हुई थी। और यह है सांदीपनी आश्रम। आजच पाडवाना बघा दोस्तों यह है सांदीपनी आश्रम, जो महर्षि सांदीपनी थे उनके द्वारा श्री कृष्ण की 14 कलाओं का वर्णन इसी में। अरे 7 मामले में दिया सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे का पूजन कराते हैं, आपको चलाना हो तो जाइए। दूध चलाना और खिलाना, 50 रुपए दक्षिणा अपनी कुल देवी कुल देवता पूर्वज के लिए अभिषेक कराया जाता है। मंगलनाथ मंदिर दोस्तों आ चुके हैं अब मंगलनाथ मंदिर की एंट्री में। ये है मंगलनाथ मंदिर की एंट्री पूरी बॉस। मंगलवार का दिन खाली मत जाओ। जय बाबा मंगल। आज मंगलवार है। तो गेटियर सिस्टम में नहीं लगा तो हम मान से तो है। पंडित जी आज तो जय बाबा महाकाल, जय मंगलनाथ मंदिर। तो दोस्तों ये आ चुके हैं मंगलनाथ मंदिर के दर्शन में। पूरा मैं तो कोई जानकारी बोलते तो मैं इधर आ जाऊं। फिर पापा वहाँ गए भैया कौन बच्चे
सभी को पहले जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज अपन आए मंगलनाथ मंदिर। तो मंदिर के बारे में पहले पूरा मैं तो पूरी जानकारी सुनिए, तुम लोग समझने का कोई तेजा नहीं लग रहा है। प्रसाद फूल लगे तो ले जाना, नहीं तो जानकर सुनकर सभी लोग दर्शन करके आ जाना, ठीक है। तो आज अपन आए मंगलनाथ मंदिर, और ये पूरे भारत और पूरे विश्व के एक ही मंदिर है। और यहाँ पे 9 जो ग्रह रहते हैं ब्रह्मांड के अंदर, उसमें जो एक मंगल जो ग्रह आता ना, ये मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्मस्थली है। जैसे शनि सिंगापुर महाराष्ट्र अपन जाते हैं, वहाँ भी शनि जो है ना, एक उसके प्रकार यहाँ पर उज्जैन नगरी अवंतिका मंगल का, और मंगल ग्रह जो है यहाँ पे बालक के रूप में होता है। पहले समझ लो दौड़ तो हर जगह लग रही है, लेकिन कौन सा मंदिर में जा रहा हूँ। जैसे शनि सिंगापुर जाते हैं, वहाँ पे शनि देव का जन्मभूमि है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल का है। और मंगल ग्रह जो है यहाँ पे बालक के रूप में अवतार है और शिव के रूप में विराजमान है। और शिव रूप में पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार युद्ध में शिव जी का जो मस्तक का पसीना शिव जी का भूमि पर गिरा, भूमि के गर्भ में से महामंगल ग्रह का उत्पत्ति हुआ, यानी कि जन्म हुआ, और वो यहाँ पे शिव रूप में विराजमान है। इसलिए शिव के रूप में पूजा होती है मंगल ग्रह की। और आप लोग जितने भी शिव मंदिर में गए तो शिव का वाहन क्या देखते आप लोग? नंदी देखते हैं, नंदी। लेकिन यहाँ पे नंदी नहीं है, यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ पर विराजमान है। भेड़ यानी कि मेढ़ा, जो राजस्थान में पाया जाता है। और ये भेड़ होने का कारण ये रहता है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी 9 ग्रहों के सेनापति है और 21 भक्त आदिवासी माने गए। शनि को जैसे अपन काली वस्तु चढ़ाते हैं, लोहा, तेल, काली उड़द, काला तेल, काले कपड़े का, उसी प्रकार आज दिन कौन सा है? मंगलवार। और ये मंगलवार का दिन आप जैसे पर्यटकों के लिए साल 2 साल 3 साल में एक बार आकर इस मंदिर में दर्शन करेंगे। मेन मंगलवार है और हमारे लिए हर हफ्ते आता है। और जिस पर्यटक का नसीब होता है ना मंगलवार, वहीं यहाँ पे दर्शन करता और एक अनाज का दान, जो अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की मंगल कामना और मंगल कार्य के यहाँ पे दान चढ़ाया जाता है। और पंचदान में होता है ये वाला दान, एक लाल पोटली तो वैसे समझ में आए तो लेना, नहीं तो मत लेना ना। लाल पोटली ये होता है मेन, पंचदान में चढ़ता है मेन रत्न मूंगा, जो अपन उंगली पहनते हैं। मूंगा यहाँ दान होता है विशेष आज के दिन। मूंगा, मसूर, लाल कपड़ा, लाल कपड़े में गेहूँ, नारियल, पुष्प, प्रसाद, खीर का माला, ये पंचदान कहलाता है। जो आपका नाम, आपकी मनोकामना और जो भी आपका गोत्र है वो बोल के इस मंदिर में चढ़ाना। नाम बोलेंगे अपना दान लगता है, नाम और गोत्र से अपने पूरे कुल यानी पूरा परिवार का लगता है। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र का महत्व रखता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जहाँ पे नाम और गोत्र का पूरा पंचदान चढ़ाता है। और गोत्र का दान चढ़ाने से अपने जीवन के 21 कष्टों का निवारण होता है। और ये मंदिर की जो खासियत है, ये मंदिर बना है पूरे पृथ्वी की नाभि पे बना हुआ, जैसे इंसान का नाभि होता है, नाभि स्थल पे बना हुआ सेंटर पॉइंट कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा इसी मंदिर के शिखर से निकली है। यहाँ से महाकाल से ओमकारेश्वर होती सोमनाथ मंदिर गई। और उज्जैन नगर में आए तो आप दर्शन में प्रसाद कितनी जगह चढ़ाएंगे? केवल मात्र 3 जगह चढ़ता है, जो गोत्र के नाम से होता है। और इतिहास के पन्नों से चलें तो एक इतिहास के पन्ने की बात बताता हूँ। सबसे पहले अगर उज्जैन में आते हैं तो कौन सा मंदिर के दर्शन करना चाहिए? महाकाल करते हैं ना, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाकाल बाबा कौन है? इस नगरी के राजा। और राजा से अगर मिलना है तो सेनापति द्वारपाल को पहले रिश्वत दी जाती है। तो सबसे पहला द्वार खुलता है अपना काल भैरव, यहाँ पे मदिरा का दान होता है, शराब का। अब ये भी पता है कि महाकाल के बाद भैरव बाबा जाना, शराब जरूर चढ़ाना है, लेकिन क्यों चढ़ाना है तो नहीं मालूम। खाली पीना है तो ब्रांडेड बोतल उठाएंगे, नहीं पीना है तो खाली फुल बोतल चढ़ा के आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बाबा भैरव का चढ़ती है 20 रुपये की दारू, देसी मदिरा। और वो मदिरा चढ़ने से क्या रहता है कि काल भगवान एक काल का अवतार है। तो जैसे बाबा भैरव को मदिरा पिलाते हैं, वैसे अपने जीवन के सारे काल पी जाते हैं। क्योंकि काल भगवान को ब्रह्मत्या का दोष लगा, भले आप शराब पियो या ना पियो, हाथ लगाओ या ना लगाओ, लेकिन वह चढ़ाना। क्योंकि जैसे वह मदिरा चढ़ती है तो पहला द्वार खुलता है, जब जाके रास्ता मिलता है महाकाल तक पहुँचने का। बाकी पहले आ गए महाकाल जैसे करे करोड़ों रुपये चढ़ाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काल भगवान महाकाल के मेन द्वारपाल है, इसलिए वहाँ पे मदिरा का दान चढ़ाया जाता है। फिर महामंगल को यहाँ पे एक अनाज का दान होता है। फिर महाकाल पे दूध, जल, बेलपत्र चढ़ता है, जब जाके सही मायनों से उज्जैन का दर्शन पूर्ण कहलाता है। फिर भले महाकाल से दर्शन करते इधर आओ या इधर से उधर चले जाओ, ये 3 मंदिर मेन है। यहाँ पे दान चढ़ाने से उज्जैन की यात्रा सफल होती है। बाकी हाथ जोड़े पीछा छोड़े, ये था हमारा महत्व समझाने का। इसकी समझ में आया वो यहाँ का दान चढ़ा। चलो बॉस आगे। दोस्तों आप पहुँचे मंगलनाथ मंदिर।
यहाँ से ये शिप्रा नदी साफ दिखती है। और ये बाबा मंगलनाथ के पूरा मंगलनाथ मंदिर के दर्शन। दोस्तों ये मंगलनाथ मंदिर का मेन गेट है। तो यहाँ से दर्शन करने के लिए आपको ऊपर आना पड़ता है, ऊपर की तरफ। और ये पूरा परिसर और ये मेन मंदिर। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं भगवान श्री मंगलनाथ मंदिर में। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जहाँ कोई भी लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं, उनके कोई काम सिद्ध नहीं होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पूजा होती है, जो मैंने अभी पहले बताई थी लाइन में। तो पूजा करवाने से आपके सारे मंगल दोष वगैरह सारे हट जाएंगे। ये मांगलिक भावना को दूर करने के लिए ये मंगलनाथ मंदिर है। इसकी हिस्ट्री उन्होंने पहले भैया ने बताई थी कि कैसे क्या होता है, कैसे इसका नाम मंगलनाथ पड़ा। और उज्जैन में ये सबसे बड़ा और भारत में सबसे मंगलिक कार्यों के लिए, उनकी पूजा पाठ के लिए यही मंदिर माना जाता है। तो अगर आपके भी कुछ पूजा पाठ वगैरह करवानी हो तो आप इस मंगलनाथ मंदिर में आ सकते हैं। जैसे किसी को कोई दोष है, कोई लड़का लड़की मांगलिक है, तो वो यहाँ से पूजा करने से इनकी मान्यता है कि सही हो जाता है। हम निकलेंगे इसके बाद बाबा काल भैरव, जहाँ पर चलती है मदिरा, बाबा का प्रसाद है ये, और वहाँ पर उनको यही चढ़ता है। तो उनके दर्शन के लिए अब हम निकलेंगे। और यहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो बाबा काल भैरव के दर्शन होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी मान्यता है कि अगर आप उज्जैन में आते हो तो सबसे पहले दर्शन किसके करने चाहिए। तो सभी का मान्यता आप सभी को जानते होंगे कि दर्शन बाबा महाकाल के करने चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपको उज्जैन में आने से मतलब कि कोई अगर कहीं पे भी आप जाते हो, मतलब कि कोई राजा है तो राजा से पहले उसके सेनापति और उनके प्रजा, मतलब उनके मंत्री, और उसके बाद में राजा के दर्शन होते हैं। तो उज्जैन का सेनापति है वो है बाबा भैरव। तो सबसे पहले उज्जैन में आने से पहले बाबा भैरव के, काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद मंगलनाथ जी के, जो कि इनके मंत्री हैं, और उसके बाद आप अंत में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। तो ये इनकी थी कि आपको पहले आने से पहले छोटी मोटी जानकारी है। अब आ गए हैं बाबा महाकाल के सेनापति के यहाँ, यानी काल भैरव के दर्शन के लिए। तो ये रास्ता जा रहा है पीछे, अब स्टेशन हो गया था हमारे गाड़ी का स्टॉप, और अब बाबा महाकाल के सेनापति यानी काल भैरव के दर्शन के लिए ये रास्ता है बाबा महाकाल के जाने का लगे, काल भैरव के दर्शन के लिए। और बाबा महाकाल का जो प्रसाद है वो मदिरा, देसी मदिरा होता है। तो देसी मदिरे के साथ में आप प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों महाकाल के जो प्रसाद लेने जा रहे हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। हेलो धूप बहुत पड़ रही है बाबा महाकाल के सेनापति के दर्शन में, बहुत बड़ा विघ्न आ रहा है। गर्मी का टाइम, सूरज चरम सीमा पर।
महाकाल के, और अब भृतृ की गुफा कुछ वो दर्शन स्थान है, वहाँ जा रहे हैं। दर्शन बहुत तगड़े वाले हुए, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़, और धूप इतनी खतरनाक के बाहर खड़े नहीं रह सकते, तो भी बाबा महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव के दर्शन किए, और इस बड़ी धूप के साथ में चलते हैं अब भृतृ की गुफा, अगला हमारा दर्शनीय स्थान। दोस्तों अब आपको हरिद सिद्धि माता के दर्शन करवाते हैं। ये हरि सिद्धि माता मंदिर। जय श्री महाकाल। दोस्तों अब हमने एक बार वापस शिप्रा में नदी में स्नान कर लिया था, क्योंकि पूरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। तो अब शाम के टाइम था, तो हमने देखा जाते समय एक बार फिर से नदी में स्नान कर लिया जाए। नदी का आनंद बहुत ही ज़बरदस्त था। अभी पानी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ था, पीछे दिख रहा ही होगा आपको, और पानी चिल्ड था इतना कि आनंद ही आ गया माँ शिप्रा के अंदर स्नान करने में। अभी शाम को आरती है, पर आरती हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। 7 बजे आरती और हमारी ट्रेन भी 7 बजे है। तो अब हम धीरे धीरे अब अंतिम पड़ाव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री, बाबा महाकाल का नाम कैसे रहा। आप यहाँ तक आए तो इस कहानी को सुनकर ज़रूर जाइएगा। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। और अब हम अंतिम पड़ाव के साथ चलते हैं अपने अंतिम स्टेशन की तरफ। जय श्री महाकाल, जय भोले। जय शिप्रा माँ का घाट है, यहाँ पर पूरा घाट पर स्नान हो रहा है, और ये पूरा घाट जिसके साथ आनंद के साथ स्नान कर सकते हैं आप। ये अभी शाम के टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए अब आपको मैं भैया हो भाई, ऐसा मोबाइल ऐसे मत छोड़ो मत वो लंबा आदमी नहीं बैठता है। ये देखिए यहाँ से पूरा घाट दिखाई दे रहा है आपको। और यही वो स्थान है जहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अभी आरती होगी 7 बजे की, बहुत ही अद्भुत आरती होती है। पिछली बार मैं आरती के स्थान पे रुका था और उस आरती का पूरा आनंद लिया था। तो क्योंकि उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बाबा महाकाल की यात्रा बहुत ही अद्भुत रही और अद्भुत चल रही है। ये यहाँ पर आरती होती है इनकी माँ शिप्रा की, ये अंतिम, और ये इस स्थान पर जय श्री महाकाल। और ये अब मंदिर की तरफ से होकर आप अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। सारा दिन का ये पूरा मार्केट शाम के टाइम पे सजा हुआ। तो दोस्तों जय श्री महाकाल। तो अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। फिर अब हमारी यात्रा का अब अंतिम पड़ाव आ चुका है। अब हमारी गाड़ी वापस वीरभूमि आने वाली है 7:15 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा उज्जैन जंक्शन। तो आज की यात्रा के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। कैसी लगी यात्रा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस यात्रा को किस प्रकार आप कर सकते हैं
इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कहाँ से आते हो, कितना चार्जेस वगैरह लगता है बाबा महाकाल के पहुँचने के लिए इस उज्जैन नगरी में। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ। अब हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रहे वीरभूमि एक्सप्रेस जो इंदौर से होकर उदयपुर की तरफ चलती है। इंदौर जंक्शन पर ये देखिए, ये अब हमारे एंट्री। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के ऊपर। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, तो जा रहे हैं। ये पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा लोकेशन, ये पीछे पड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी। तो आज की यात्रा बहुत अच्छी हुई है। इस पूरे बाबा महाकाल की नगरी का बहुत ही अच्छा विस्मरणीय और अद्भुत पल जो कि अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये पीछे पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पीछे की तरफ पूरा स्टेशन। जय श्री महाकाल। बस नेक्स्ट है, अगला वाला है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 वाला ये आ गया। 4, 3 और 4 यहाँ पर। इधर से आओ, मैं इधर से आता हूँ। दोस्तों उज्जैन जंक्शन ये है। जाने वाली एक्सप्रेस भाया नागदा, रतलाम, नीमच, चित्तौड़गढ़। दोस्तों जिसकी वीरभूमि की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, वो वीरभूमि 2, 4, 1, 5 पहले उदयपुर तक जाती थी, अब वो सावरा उदयपुर अहमदाबाद तक जाने लग गई है। ये वो वाह, हरे कृष्ण, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों तो अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और यह रहा हमारा उज्जैन जंक्शन। तो दोस्तों आज पूरे दिन उज्जैन की यात्रा हुई थी, बाबा महाकाल के दर्शन हुए थे और अब हम अंतिम पड़ाव अपने डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं और हमारी वीरभूमि आने वाली है, वो भी इंदौर से आ रही है। तो 7:15 पे हमारा इसका टाइम था। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा महाकाल का नाम यहाँ पर क्यों पड़ा, इस उज्जैन की नगरी में क्यों पड़ा और ये उज्जैन नगरी है क्या। तो दोस्तों प्राचीन समय की बात है कि ये उसका नाम था अवंतिका नगर। तो अवंतिका नगर के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह रहते थे। तो ब्राह्मण वगैरह मतलब महाकाल नाम का मतलब होता है आदि या मतलब मृत्यु या फिर काल, इसका मतलब होता है कि काल या मृत्यु। तो बाबा महाकाल का नाम पड़ने का यही कारण है कि इसका उज्जैन नगर का नाम था अवंतिका नगर। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह और लोग रहते थे। तो ये भगवान शिव के बहुत ही ज़्यादा भक्त थे और भगवान शिव भी इनकी भक्ति से प्रसन्न थे। तो ये भगवान शिव से पूजा अर्चना वगैरह करते। और तो इसके यहाँ पर इस अवंतिका नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वेद प्रिय। वो भगवान शिव की बहुत बड़ा आराध्य था और भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा मानता था। भगवान शिव भी इसकी भक्ति से प्रसन्न थे। यहाँ पर एक राक्षस पैदा हुआ रत्नमाला पर्वत पर, जिसका नाम था दूषण राक्षस। उस दूषण राक्षस के डर से सारे वो जनता वगैरह को परेशान वगैरह कर रहा था और वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था हिंदुओं के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर। इन सबको पुराने समय में बहुत ज़्यादा कष्ट देता था। तो वह उसको मालूम पड़ा और उसको एक वरदान प्राप्त ब्रह्मा जी से कि वो गायब होकर युद्ध करता था। मतलब कि ब्रह्मा जी से उस दूषण राक्षस को एक वरदान प्राप्त था जो कि वो गायब होकर मतलब कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता था और सबको हरा देता था। तो इससे पूरी जनता परेशान थी। तो वो उनको मालूम पड़ा कि अवंतिका नगर में ब्राह्मण वगैरह रहते हैं जो भगवान शिव का आराध्य थे। उसने मना कर दिया कि इनको शिव जी को नहीं मानना है और पूजा अर्चना भी नहीं करनी है, धार्मिक कार्य करने ही नहीं है। पर ब्राह्मण वगैरह वो उनकी बात नहीं मानते और वो उन शिव की आराधना करते रहते, उसकी बात नहीं मानी। तो फिर उसको मालूम हुआ और उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा दिए, मंदिर वगैरह तोड़ते रहने लगा। तो सब परेशान होकर भगवान शिव से हुकार लगाई। तो भगवान शिव ने वहाँ पर एक महाकाल रूप लिया, इसलिए उसको बोलते हैं महाकाल। और उस दूषण राक्षस को मारने के लिए मारा और फिर वो पूरा ख़त्म हो गया।
और एक बात और बता दूं कि भगवान शिव को सब सुबह 4 बजे पहले आरती होती है और उस आरती को भस्म आरती से ही उनको दर्शन स्नान किया जाता है। उस भस्म आरती वो उस दूषण राक्षस को मारने के बाद भगवान शिव ने उस आरती को की राख से स्नान किया था। तो यही वो कारण है कि उनकी पहली भस्म आरती जो मुर्दे होते हैं, उनकी जो ताज़ा मुर्दे मरे होते हैं, उनकी आरती से भगवान शिव की हर रोज़ 4 बजे उस भस्म आरती से ही भस्म श्रृंगार होता है, तभी से वो आरती होने के बाद में आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि उस भस्म आरती होने का कारण यही है कि मुर्दे जो जलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उनकी जो राख होती है उससे उनकी भस्म आरती होती है। तो ये सिलसिला उस समय चला था कि भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस को मारा और उसे मारने के बाद में उसके जो राख हुई थी उसका स्नान करने के बाद ये परंपरा आज उस वर्षों से चली आ रही है। तो दोस्तों ये रही भगवान महाकाल की, जैसे उसको मारा और बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है, ऐसे रहा उस महाकाल और उज्जैन का नाम। और एक दूसरे कारण भी पहचाना जाता है महाकाल कि प्राचीन समय में ये मानक तीर्थ, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो सेंटर में होता है बीच में। तो यहाँ से क्या है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का समय यहीं से निर्धारण होता था पूरे विश्व में पहले। इसीलिए अभी जो कर्क रेखा है, जो उज्जैन के जो अभी मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, जो मंगल मंदिर है ना, मंगल मंदिर के वो सेंटर से होकर निकल रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसी से निर्धारित होता है समय। तो प्राचीन समय में समय भी इसी से निर्धारित होता था। यही था महाकाल की स्टोरी। तो दोस्तों कैसी लगी, यहाँ तक आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग राजू को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री महाकाल, जय जय महाकाल।